अमेरिका के एयरपोर्ट से जब मैं हवाई जहाज में बैठी तो बहुत खुश थी कि जिस मकसद से मैं यहाँ आई थी उसमें सफल रही। जैसे ही हवाई जहाज ने उड़ान भरी और वह हवा से बातें करने लगा, वैसे ही मेरे जीवन की कहानी चलचित्र की तरह मेरी आंखों के आगे चलने लगी और मैं उसमें पूरी तरह से खो गई। विकास और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं। वैसे मैं उम्र में विकास से 1 वर्ष बड़ी हूँ। वे कंपनी में एमडीए हैं, जबकि मैं सीनियर मैनेजर। कंपनी में साथ साथ काम करने के दौरान अक्सर हमारी मुलाकात होती रहती थी। मेरे मम्मी पापा मेरी शादी के लिए लड़का देख रहे थे, लेकिन कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था। आखिर थक हार के मम्मी पापा ने लड़का देखना बंद कर दिया। तब मैंने भी उनसे टेलीफोन पर यही कहा कि वे मेरी शादी की चिंता न करें, जब होनी होगी तब चट मंगनी पट शादी हो जाएगी। दरअसल विकास का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से एकदम अलग था। यदा कदा हम मिलते थे तो वह भी कंपनी की लिफ्ट या कैंटीन में। वे कंपनी में मुझसे सीनियर थे। हालांकि मैं पहले एक दूसरी कंपनी में कार्यरत थी। मैंने उनके 3 वर्ष बाद यह कंपनी ज्वाइन की थी। एक बार कंपनी के एक सेमिनार में मुझे शोध पत्र पढ़ने के लिए चुना गया। उस समय सेमिनार की अध्यक्षता विकास ने की थी। जब मैंने अपना शोध पत्र पढ़ा तब वे मुझसे इतने इम्प्रेस हुए कि अगले ही दिन उन्होंने मुझे अपने कैबिन में चाय के लिए आमंत्रित किया। चाय के दौरान हमने आपस में बहुत बातें की। बातों बातों में उन्होंने मुझसे मेरे बारे में सारी बातें मालूम कर लीं। रही उनके बारे में जानकारी लेने की, तो मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानती थी और जो नहीं जानती थी वह भी उनसे पूछ लिया मैंने। जब मैं उनके कैबिन से उठने लगी तब उन्होंने कहा, अलका, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? पर सर, मैं उम्र में आपसे 1 साल बड़ी हूँ। उम्र हमारे बीच दीवार नहीं बनेगी अलका, वे बोले। फिर ठीक है, मैं भी अपने मम्मी पापा से बात करके आपको बताती हूँ। वह तो ठीक है, लेकिन मैं इस बारे में तुम्हारी अपनी राय जानना चाहता हूँ। जो आपकी राय है वही मेरी है, मैंने कुछ शर्माते हुए कहा और कैबिन से बाहर आ गई। ड्यूटी से घर लौटने के बाद मैंने टेलीफोन पर मम्मी पापा जी से विकास के प्रस्ताव पर सविस्तार बात की तो वे बोले, बेटी, यदि तुम्हें यह रिश्ता पसंद है तो हम भी तैयार हैं। फिर क्या था, मेरी और विकास जी की चट मंगनी और पट शादी हो गई। यह हमारी शादी के 2 साल बाद की बात है। एक दिन विकास ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और बताया, कंपनी मुझे 2 सालों के लिए अमेरिका भेजना चाहती है। अब मेरा वहाँ जाना तुम्हारे हाँ कहने पर निर्भर है, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। तुम हाँ कहोगी तो ही मैं जाऊँगा, वरना बॉस से कह दूँगा, सॉरी, कुछ परिस्थितियों के चलते मैं अमेरिका जाने के लिए असमर्थ हूँ। यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि कंपनी स्वयं अपने खर्चे पर विकास को अमेरिका भेज रही थी। ऐसा चांस बहुत कम मिलता है। अतः मैंने उन्हें अमेरिका जाने के लिए उसी समय अपनी सहमति दे दी। करीब 1 माह बाद विकास अमेरिका चले गए। वहाँ जाने के बाद मोबाइल पर हमारी बातें होती रहती थीं, लेकिन समय बीतने के साथ साथ बातें कम होती गईं। जब एक बार मैंने उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, यहाँ बहुत काम रहता है। फिर यहाँ नया होने के कारण सब कुछ समझने में मुझे ज़्यादा वक्त देना पड़ता है, इसीलिए मैं तुमसे कम बातें करने लगा हूँ। इस प्रकार 8-9 माह बीत गए। एक दिन सुबह 5 बजे हमारी डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मेरे सामने विकास खड़े थे। जब वे अंदर आए तब मैंने पूछा, आपने तो आने के बारे में कुछ बताया ही नहीं। तब वे बोले, तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। दरअसल मैं कंपनी के काम से केवल 1 सप्ताह के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने पूछा, बस 1 सप्ताह? हाँ, कंपनी ने मेरे इंडिया आने के साथ साथ मेरा रिटर्न टिकट भी करवा दिया है। मुझसे आंखें चुराते हुए उन्होंने जवाब दिया, इस 1 सप्ताह के दौरान हम रोज शाम को कहीं बाहर घूमने चले जाते और फिर रात को किसी होटल में खाना खाकर ही लौटते। दिन बीतने को कितना समय लगता है। देखते देखते हफ्ता बीत गया और वे लौट गए। एक दिन जब मैं ड्यूटी से घर लौटी तो दरवाजे के पास एक चिट्ठी पड़ी देखी। चिट्ठी विकास की थी। मैं बेडरूम में आई और अपने कपड़े चेंज कर चिट्ठी पढ़ने लगी। पूरी चिट्ठी पढ़ने पर ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उन्होंने चिट्ठी में लिखा था, अलका, तुम्हें सच बता रहा हूँ कि मैं कंपनी के किसी काम से इंडिया नहीं आया था। दरअसल जब हम रोज़ शाम को घूमने जाते थे तो उस दौरान यह बात तुम्हें बताना चाहता था,
लेकिन तब हिम्मत न जुटा पाने के कारण कुछ नहीं बता पाया। इसलिए यहाँ पहुँचते ही यह चिट्ठी लिख रहा हूँ। यहाँ रहने के दौरान मैं एक लड़की साइना जेली के संपर्क में आया और फिर हमने शादी कर ली। तुम्हारा विकास। विकास की चिट्ठी पढ़ने के बाद मन किया कि मैं आत्महत्या कर लूं, क्योंकि मेरी दुनिया में विकास के अलावा और कोई था ही नहीं। फिर सोचा यदि आत्महत्या कर ली तो मेरे मम्मी पापा मुझे ही दोषी समझेंगे। अतः मैंने अपना मन मजबूत करना शुरू किया। अब मेरे सामने सवाल यह था कि मैं करूं तो क्या करूं। यदि मैं इस बात को अपने मम्मी पापा को बताती तो उनका दिल बैठ जाता। यदि इस बात को मैं अपनी कंपनी की सहेलियों के साथ शेयर करती तो भी बदनाम हमारी ही होनी थी, क्योंकि कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें। अतः मैंने धैर्य रखने का निर्णय लिया और रोजाना ड्यूटी जाती तो किसी को इस बात का एहसास नहीं होने देती कि मेरे साथ क्या हुआ है और इस समय किस दौर से मैं गुजर रही हूँ। सबके साथ हंस हंस कर बातें करती। यदा कदा कोई विकास के बारे में पूछता मुझसे तो कह देती कि अमेरिका में आनंद ले रहे हैं। ऐसे ही 1.5 साल बीत गए। एक दिन मम्मी ने टेलीफोन कर पूछा, अलका, तेरे पति के लौटने का समय हो गया है ना? कब आ रहे हैं हमारे दामाद जी? अब मैं उन्हें क्या जवाब देती। मम्मी को समझाने भर के लिए कहा, मम्मी जी, शायद कंपनी उनके 6 महीने और बढ़ाना चाहती है, अतः वे 6-7 महीने बाद ही आएंगे। दरअसल वे चाहते हैं कि मैं ही 1-2 महीनों की छुट्टी लेकर अमेरिका चली जाऊं। मैंने मम्मी से यह कह तो दिया, पर उसकी पूरी रात मैं सो नहीं पाई। बिस्तर पर पड़े पड़े मुझे अचानक यह ख्याल आया कि हमारी शादी को हुए 2 साल हो गए हैं। इस दौरान मैं मां न बन सकी। विकास चाहते थे कि पहला बच्चा जल्दी हो जाए। घर में बच्चे की किलकारियां सुनने के लिए वे बहुत बेताब थे। तभी मुझे ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विकास बच्चा जल्दी चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहां जाकर साइना से शादी कर ली। यह विचार मन में आते ही मैं एकदम बिस्तर से उठ बैठी। इस विचार ने मुझे सारी रात जगाए रखा। एक दिन घर लौट रही थी, तब हमारी कंपनी के उज्जवल सर मुझे मिल गए। मैंने उनका अभिवादन किया। वे देर तक खामोश खड़े रहे। तब मैंने ही खामोशी को तोड़ते हुए उनसे पूछा, सर, आप कब आए अमेरिका से? उन्होंने कहा, मैडम, मुझे यहाँ आए 1 सप्ताह ही हुआ है। सच बताऊं, विकास के साथ वहाँ बहुत बुरा हुआ। मैं उनकी बात सुनकर दंग रह गई और फिर तुरंत पूछा, सर, विकास के साथ क्या बुरा हुआ? वे बोले, मैडम, विकास ने जिस साइना से शादी की थी उसने विकास के बैंक खाते में जमा लाखों डॉलर ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लिए हैं और फिर विकास ने जो गोल्ड खरीदा रहा था उसे भी अपने साथ लेकर फरार हो गई। अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। इतना ही नहीं, उसने विकास के नाम पर कई जगहों से क्रेडिट पर कीमती सामान की भी खरीदारी की। विकास बुरी तरह आर्थिक परेशानी के दौर से गुजर रहा है। इस घटना के बाद विकास ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, पर उसे बचा लिया गया। साइना फ्रॉड लेडी है और ऐसा औरों के साथ भी कर चुकी है। इस घटना से मैं पुनः सदमे में आ गई। हालांकि एक सच्चाई यह भी थी कि विकास और मेरे बीच अब कोई संबंध नहीं रह गया था। जब साइना उनकी ज़िंदगी में आई थी तभी से मेरे उनके संबंध खत्म हो गए थे। मैं घर आई तो सोच के समंदर में डूब गई कि अब क्या किया जाए। सोच की हर लहर मेरे मन के किनारे पर आकर टकरा रही थी। तभी एक शांत लहर ने मेरे विचारों को दिशा दी कि विकास, तुम्हारे साथ प्यार या संबंध निभाने में भले ही असफल रहे हो, लेकिन तुमने भी तो उन्हें अपनी ज़िंदगी के लिए चुना था। तो फिर अब तुम चुपचाप कैसे बैठ सकती हो? उनसे गलती हुई है, इसका अर्थ यह तो नहीं कि उनके और तुम्हारे बीच कभी प्यार के संबंध थे ही नहीं। आज उनके बुरे वक्त में उनका साथ देना तुम्हारा दायित्व है। ऐसे अनगिनत सवाल मेरे मन से आकर टकराए और तभी मैंने निश्चय किया कि मैं अपना दायित्व अवश्य निभाऊंगी। फिर क्या था, मैंने अपनी एक सहेली की मदद से अपने फ्लैट को एक कोऑपरेटिव बैंक के पास गिरवी रखकर 25 लाख कर्ज लिया और अमेरिका पहुंच गई। जब मैंने उनके फ्लैट की डोरबेल बजाई तो उन्होंने ही दरवाज़ा खोला और फिर मुझे देखते ही आश्चर्यचकित तो हुए ही, साथ ही शर्मिंदा भी। मैं जानती थी कि वे इस घटना के कारण गहरे अवसाद से गुजर रहे हैं। फिर भी मैंने एक बार तो उनसे पूछ ही लिया, विकास, साइना से अंतरंग संबंध बनाते समय क्या तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया कि मुझ पर क्या गुजरेगी? खैर, मुझ पर क्या गुजर रहा है यह तुम क्यों सोचोगे भला? मेरी बात सुनकर विकास एक अपराधी की तरह खामोश रहे
उनका चेहरा गवाही दे रहा था कि उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है। उनसे कोई जवाब न पाकर मैं सीधे अपने उस मकसद पर आ गई जिसके लिए मैं अमेरिका आई थी। उनके साथ बैठकर मैंने एक लिस्ट तैयार की जिसमें साइना ने जहाँ जहाँ से इनके क्रेडिट पर कीमती वस्तुएं खरीदी थीं। अगले दिन विकास को अपने साथ लेकर उनकी सारी उधारी चुकता कर दी। हम फ्लैट में लौटे तब रात के 10 बज रहे थे। मैं थकी हारी सोफे पर आकर बैठ गई। तब विकास बोले, अलका, सच तुम सावित्री हो। जिस प्रकार सावित्री सत्यवान को मौत के मुंह से वापस लाई थी, उसी प्रकार तुम भी मुझे मौत के मुंह से वापस लाई हो, वरना मैं तो आत्महत्या करने का अपना इरादा फिर से पक्का कर चुका था। विकास की बात सुनकर मैंने इतना ही कहा, विकास, हमारे रिश्ते में सेंध तो तुमने ही लगाई है। खैर, अब तुम पूरी तरह मुक्त हो, क्योंकि न तुम ऋणग्रस्त हो और न ही किसी बंधन में गिरफ्त। मैंने तो यहाँ आकर सिर्फ अपना पत्नी धर्म निभाया है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से यह रिश्ता नहीं तोड़ा है। चूँकि मैं मुंबई से रिटर्न टिकट लेकर यहाँ आई थी, इसलिए कल ही मुझे मुंबई वापस लौटना है। तभी एयर होस्टेस की इस घोषणा से मेरी तंद्रा टूटी कि हवाई जहाज़ मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली है। कृपया अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें। एयरपोर्ट उतर टैक्सी पकड़ मैं अपने फ्लैट पहुंची। अब घर पर अकेली रहकर भी क्या करती, इसलिए अगले ही दिन से ड्यूटी ज्वाइन कर ली। करीब 2 सप्ताह बाद विकास भी अमेरिका से लौट आए। वापस आते ही उन्होंने अपनी गलती पर अफसोस जताते हुए मुझसे माफ़ी मांगी और मुझसे यह वादा किया कि आगे से वह कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैंने भी अपने पत्नी धर्म निभाते हुए उन्हें माफ़ कर दिया और अब हम फिर से एक साथ रहने लगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।